क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज एक सर्कल चैप्टर का थ्योरम करेंगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है और क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, उसे स्लोली बट सॉलिड वे में सीखना है। देखिएगा, प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स प्रूव करो कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में एंगल, जो सर्कल के सेम सेगमेंट में एंगल्स फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे। अब बात आती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो समझना जरूरी है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल फॉर्म किया। सपोज कर लो ये सर्कल है, O is its center, O is the center of the circle। अब ध्यान से समझना है क्या है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो इस सर्कल में हम करेंगे क्या, ये लिया हमने एक आर्क PQ। PQ इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो ये PQ एक सेगमेंट है सर्कल का, ऐसा भी समझ लो, आर्क PQ। और दूसरा जो रिमेनिंग पार्ट है, दिस इज आर्क QP, आर्क QP। अब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट का मीनिंग समझना। सर्कल का एक पार्ट PQ है, दूसरा पार्ट QP है। तो इस QP में आपने एक पॉइंट ले लिया, सपोज करो दिस पॉइंट इज A। दूसरा पॉइंट भी इधर ही ले लिया, दैट इज पॉइंट B। तो ये दोनों पॉइंट सर्कल पे हैं और दोनों पॉइंट सेम आर्क QP में। दैट मीन्स ये दोनों जो पॉइंट्स हैं वो आर्क QP में है, PQ आर्क के रिमेनिंग पार्ट में। दैट मीन्स अब हम करेंगे क्या, A पॉइंट पे इस आर्क PQ ने कितना एंगल फॉर्म किया है, उसके लिए हम ये A से P को और A से Q को ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज एंगल A। सिमिलरली आर्क, इसी आर्क PQ ने पॉइंट B पे कितना एंगल फॉर्म किया है, उसके लिए हम B पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे P से और Q से। ये एंगल हो गया। तो अब बात समझिएगा, एंगल A एंड एंगल B बोथ आर सबटेंडेड बाय द आर्क PQ इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ऐसे एंगल्स को ही हम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट कहते हैं। कहने की बात है कि ये दोनों एंगल्स का बेस क्या है, बेस मतलब किस आर्क ने सबटेंड किया है। तो एंगल A को आर्क PQ ने सबटेंड किया है, एंगल B को भी आर्क PQ ने सबटेंड किया है। तो दीज टू एंगल्स, ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। क्लियर? अब समझिए करना क्या है हमारे पास। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। इन सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस स्मॉल r। फिर क्या किया था, PQ एक आर्क लिया था, PQ is an arc and angle PAQ and angle PBQ are in the same segment. To prove करना है हमें
ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है. प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. दैट मीन्स एंगल PAQ इज इक्वल्स टू एंगल PBQ. ये हमें प्रूव करना है. तो आप करेंगे कैसे? थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की. तो कंस्ट्रक्शन में देखिएगा, कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से करते हैं, ध्यान देना. कंस्ट्रक्शन में सेम आर्क PQ सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म करता है उसको हमें फाइंड आउट करना होगा. मतलब हमने सेंटर से P और Q को ज्वाइन कर दिया. तो कंस्ट्रक्शन में बस यही लिख देंगे, ज्वाइन. क्या ज्वाइन किया? OP एंड OQ. अब प्रूफ. इन सर्कल we know that angle subtended by an arc at center is double the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of circle. देखो ये वही थ्योरम है. इन शॉर्ट हम कहते हैं इसे बाय डिग्री मेजर थ्योरम. इन शॉर्ट वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, दैट इज आर्क PQ एट सेंटर, दिस एंगल is double the angle subtended by the same arc at any point in the remaining part of the circle. Means ये सेंटर वाला एंगल इस रिमेनिंग पार्ट वाले इसी आर्क ने सबटेंड किया रिमेनिंग पार्ट में. मीन्स एंगल POQ is equals to twice of angle PAQ and also angle POQ is equals to twice of angle PBQ. ये भी तो सेम है. पहले ये जो है इसका डबल, ए का डबल, यही एंगल सेंटर वाला इस B वाले के भी डबल, क्योंकि B एंगल को भी इसी आर्क ने सबटेंड किया है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ कई बार ऐसा होता है समझ नहीं आता, इसके बाद जरा ध्यान देना. POQ ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ के इक्वल, POQ भी ट्वाइस ऑफ एंगल PBQ के इक्वल. लेफ्ट साइड दोनों इक्वेशंस के इक्वल हैं तो राइट साइड भी दोनों इक्वेशंस के इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PBQ. 2 गॉन विद 2. तो एंगल PAQ इज इक्वल्स टू एंगल PBQ. हैंस प्रूव्ड. देखिए ध्यान दीजिए, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कैसे है. अब आप सोचो, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं, जस्ट ऐसे देख के ही बता दोगे आप. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और मैंने ये ले लिया. इसका नेम दे दिया मैंने A, B, ये C, ये D. इफ दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, ये एंगल कितना होगा? तो आप देखोगे क्या, ये एंगल
किस आर्क ने सबटेंड किया है, तो इसके एंगल के आर्म्स को आप नीचे पहुंच जाओ तो पता लगा ये ए बी आर्क ने सबटेंड किया है। फिर एंगल सी पे जाओ, एंगल सी किस आर्क ने सबटेंड किया है, तो सेम यही आर्क ए बी ने सबटेंड किया है, तो ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो गए। मीन्स एंगल सी जो होगा दिस इज इक्वल्स टू एंगल डी। रीजन लिख देंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। वही थ्योरम वाली स्टेटमेंट। तो बस एंगल सी इज इक्वल्स टू हाउ मच, 60 डिग्रीज। तो आप इस थ्योरम को अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस कर लो और इस पे बेस्ड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कर सकते हो। समझ के एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बेटर आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।